अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार कि क्या इमरान खान साहब से किसी बड़ी अहम शख्सियत की जेल के अंदर मुलाकात हुई है और बड़ी क्यास रहियाँ की जा रही हैं। उसका जवाब देखते हैं। एक और डोनाल्ड लू के ऊपर क्या होने वाला है ये इसके ऊपर बात करेंगे। और मौलाना फजल रहमान भी क्यों आजकल बोल रहा है, क्यों एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोल रहा है, तो उसके भी बात करते हैं। अच्छा, इमरान खान साहब की जहाँ तक बात है, उनसे जो बड़ी मुलाकात का तज़किरा किया जा रहा है वो बेसिकली IMF से रिलेटेड है कि IMF को चूँकि नया उन्होंने बेल आउट पैकेज का जो अगली जो किस्त थी, जो $3 अरब का पैकेज है, उसकी जो किस्त है दूसरी वो इशू करनी है। तो उसके लिए उन्होंने मुलाकात, जब लास्ट टाइम आपको याद था जब ये इशू किया गया था तो उस वक़्त मुलाकात की गई थी ज़मान पार्क के अंदर। तो लोगों का ख्याल है कि शायद वो अब भी मुलाकात करने आए हों, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है मेरी इत्तला के मुताबिक और मेरे एनालिसिस के मुताबिक। वो इस तरह उसकी रीज़न ये है कि जब पहली दफ़ा ज़मान पार्क ये लोग मिलने गए थे IMF के लोग, उस वक़्त $3 अरब का पैकेज अप्रूव करना था अगले साल 2 साल के लिए, 18 महीने के लिए, लेकिन अब वो अप्रूव हो चुका है। अब सिर्फ इन्होंने वो चीज़ें देखनी है कि आपको जो हमने गवर्नमेंट को कहा है कि आप टैक्स बढ़ा दें, लोगों को बिजली के बिल बढ़ा दें, गैस के बढ़ा दें, पेट्रोल बढ़ा दें, वो आप करते रहेंगे तो अगली किस्त मिल जाएगी। तो अब वो ये सारा काम तो कर रहे हैं। जब शहबाज शरीफ था उसने 1-2 चक्करबाजियाँ की थी कि थोड़ा सा नवाज शरीफ आने वाला था तो नीचे कर दो, प्राइस नीचे कर दो, लेकिन उस पर वो नाराज़ थे। लेकिन जब से ये केयर टेकर गवर्नमेंट आई है, इनका क्या है, ये वो कहते हैं ना बग़ैर मादर पिदर आज़ाद गवर्नमेंट है, तो इनको क्या लगे, इनकी कौन सा सियासी कोई मुस्तकबिल है। तो इसलिए वो कोई मुलाकात नहीं हुई, ना कोई होने जा रही है। इमरान खान साहब की बहन ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। उन्होंने एक तो बात की है कि जेल में उनकी अच्छी रूटीन बन गई है, अगर किसी को भुट्टो वाला मामला दोहराने की कोशिश है तो अब वक्त बदल चुका है। यानी अगर भुट्टो की तरह कोई समझता ना कि सज़ाए मौत और ये वो कर लेंगे, तो वक्त बदल चुका है। अगर किसी का ख्याल है वो ऐसा कर लेगा तो वो फिर आने वाली नस्लें जो है ना याद रखेंगी, और बहुत से लोगों की तो नस्लें होंगी तो याद रखेंगी। अब ये डोनाल्ड लू के बारे में उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर, अगर हमें इधर से इंसाफ नहीं मिलता तो हम डोनाल्ड लू के ऊपर, कि उसने पाकिस्तान को धमकी लगाई थी, सारा किस्सा आपको पता है। इसके वाशिंगटन में, अमेरिका के अंदर जो है ना हम मुकदमा करेंगे। वहाँ कम से कम अदालतें तो आज़ाद हैं, या इंसाफ प्रोवाइड करती हैं, कम से कम दिखाने के लिए तो करती होंगी ना। तो इसलिए उधर मेरा ख्याल है कि वेट करना ही नहीं चाहिए और डोनाल्ड लू के ख़िलाफ़ उस अमेरिका के अंदर मुकदमा कर देना चाहिए और उसको अदालत में लेके जाना चाहिए। और ये सिर्फ साइफ़र का केस जो है ना, ये खाली पाकिस्तान के साथ नहीं हुआ, ये इन्होंने यूक्रेन के साथ भी किसी ने सिर्फ मुंह से धमकी लगा दी थी। तो ये चीज़ को वाकई लेके जाना चाहिए, उठाना चाहिए और इसको आगे लेके जाना चाहिए। ना सिर्फ वहाँ पर, बल्कि जिस तरह यहाँ पर लोगों को उठा लिया जाता है पाकिस्तान के अंदर, उनकी फैमिलीज़ के लोगों को, जो बाहर लोग रहते हैं, वो जिन मुल्कों के लोगों रिश्तेदारों को पाकिस्तान में उठाया जाता है, उस मुल्क के अंदर भी PTI को चाहिए कि एक पटिशन लेके अदालत में जाए कि इस मुल्क की गवर्नमेंट जो जैसे UK है, इसकी गवर्नमेंट क्यों कुछ नहीं करती, क्यों फैशिज्म का साथ दे रही है। लेकिन जहाँ तक वो बड़ी मुलाकात का ताल्लुक़ है ना, ये लोग सिर्फ मिलते हैं गद्दारों से। जैसे आज नवाज़ शरीफ से और मरीम नवाज़ से, बरतानिया की जो हाई कमिश्नर है, उसकी मुलाकात हुई है उनके घर में, चोरी के घर में। तो ये इन जैसे लोगों से मिलना पसंद करते हैं जिनसे मिलकर ये कोई साजिशें तैयार कर सकें। कोई मुस्तकबिल में अगर कोई गवर्नमेंट इनकी बनानी है, जो इन्होंने बनानी है, तो उसके लिए मशवरे देना, और गज़ा के ऊपर आपने बयान नहीं दिया, फ़लस्तीन पे बयान नहीं दिया, उसका शुक्रिया अदा करना, ये इस तरह के कामों के लिए मुलाकातें करनी होती हैं। इमरान खान जैसे अल्लाह लोग बंदे के से मिल के इनको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर कुछ मिलेगा ना तो वो सिर्फ एब्सोल्युटली नॉट ही मिलेगा। पाकिस्तान में सेहूनी ताकतों का सबसे बड़ा एजेंट फजलांडू, उसने एक बयान जारी किया है, वो ज़रा सुनने वाला है। वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह ने कहा है कि माशी बदहाली आ चुकी है, मुल्क में अमन तबाह कर दिया गया है, अब वक्त आ गया है नए ज़ाविये से सोचा जाए। नौशहरा में पार्टी वर्कर से खिताब करते हुए उसने कहा कि 75 साल हो गए जो उन्होंने कहा उसकी पैरवी की, अब थक गए हैं, अब मज़ीद इन अनासिर के मुनाफिकाना किरदार की पैरवी नहीं कर सकते। आय हाय हाय, अनासिर एस्टेब्लिशमेंट को कह रहा है अनासिर, क्यों? वजह, क्वेश्चन यही है बीच में, इसमें बताने, बाकी सारी बातें हमको पता। क्वेश्चन ये है, खाली बिलावल को इन्होंने पीछे नहीं कर दिया, यूज़ करके फेंक नहीं दिया। ये फजलुर रहमान को बड़ा शौक़ है पाकिस्तान का सदर बनने का, इसको बहुत शौक़ है कि मुझे सदर बनाया जाए। हालांकि ये चाहता तो गवर्नर बन जाता, ये इसने अपने समधी को बनाव नहीं दिया, ये KPK का गवर्नर, ये खुद बन के बैठ सकता था, छोटा होता, लेकिन नहीं, कहता मैंने सदर ही बनना है। अब सदर बनने के इसके कोई चांसेस नहीं है जब तक इलेक्शन नहीं होते, वो नहीं होते। और वैसे भी उसको इन्होंने मतलब पीछे कर दिया, इसकी
जो से थी ना जब इमरान खान की गवर्नमेंट उतारी गई, हर जगह बुलाते थे, अब देखेंगे ये कहीं नज़र नहीं आता, क्योंकि ये खुद अपनी सीट जीत नहीं सकता। जो बंदा अपनी सीट जीत नहीं सकता तो उसकी क्या वैल्यू होगी। इसलिए ये आजकल जो है ना, ये अपना रोना रो रहा है और अब ये एक नया बयानिया बनाने की कोशिश कर रहा है एंटी इस्टेब्लिशमेंट, कि जो आपने कहा हमने किया, तो आप खुल के आओ, अदालत में जाओ, बताओ कि आपने क्या किया। सब बताएंगे, ये रजीम चेंज ऑपरेशन कैसे हुआ था, ये सब बताएंगे। लेकिन ये जो इनका माजी बताता है कि ये बयान जो होते हैं ना इस तरह के, ये देते हैं सिर्फ या तो अपने लोगों को खुश करने के लिए या फिर कोई स्पेस हासिल करने के लिए, कोई ओहदा हासिल करने के लिए। इसके अलावा इनकी कोई औकात नहीं होती। अली वज़ीर को गिरफ़्तार कर लिया गया है दोबारा से। जिन्होंने गिरफ़्तार किया है उन्होंने अपना मुंह ढका हुआ है। वो मुंह ढकने की ज़रूरत पेश नहीं आनी चाहिए। अगर आप समझते हैं कि ये आपका मुल्क है, कम से कम अपने मुल्क में मैं समझता हूँ किसी इंसान को इस शर्मिंदगी से मुंह ढांपने की ज़रूरत पेश नहीं आनी चाहिए। बंदे को ऐसे काम ही नहीं करने चाहिए। बाकी ये अली वज़ीर, जब इसकी वोट चाहिए थी तो इसको जेल से स्पेशल तौर पे लाया गया था बग़ैर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए। आखिर में खदीजा शाह की खबर है, उसके साथ तमाम मुकदमा जो थे ना, उस पर शायद 9 मुकदमा थे या इससे ज़्यादा होंगे, उसके अंदर उसकी ज़मानत हो गई, आखिरी मुकदमे भी होगी। लेकिन आज उसको 30 दिन के लिए नज़रबंद कर दिया गया कि जी वो 9 मई के जो वाक़यात थे ना, उनमें वो कहीं ना कहीं थी ज़रूर, तो इसलिए घर से बाहर निकली हुई थी, इसलिए ये दोबारा भी ये काम कर सकती है। तो इंतशार फैलाने की पॉसिबिलिटी के जुर्म में उसको 30 दिन के लिए नज़रबंद कर दिया गया है। वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। अल्लाह आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाए। अस्सलाम वालेकुम।